मुझको यकीन है कि अगर जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा तो काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो मेरे ना रहने से खुश भी हो सकते हैं। कुछ को तकलीफ़ मेरी खबरों से हो सकती है, कुछ को तकलीफ़ मेरे उग्र होने से हो सकती है और कुछ को तकलीफ़ मेरी जिद पे अड़े रहने से हो सकती है। मगर मैं दावा कर रहा हूँ कि हमारे बीच का एक पत्रकार ऐसा था जिसके ना रहने पे शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसको उसके कामों से, जिसको उसकी खबरों से या जिसको उसके ना रहने से खुशी होती हो। नाम था कमाल खान। पूरा एक अध्याय थे पत्रकारिता का, एक किताब थी पत्रकारिता की। 2004 के आखिर में मैं लखनऊ आया था, साप्ताहिक अखबार वीकेंड टाइम्स शुरू किया था और नया शहर था मेरे लिए और नए लोग थे। मैं इस लखनऊ में हजरतगंज चौराहे के अलावा किसी चौराहे को नहीं जानता था। एक परिवार था, दयाल परिवार, उनके अलावा किसी को जानता नहीं था। और एक जिद थी, एक जुनून था कि लखनऊ जाना है और लखनऊ से अखबार शुरू करना है। मैं जब हजरतगंज चौराहे पर उतरा था तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस शहर में कैसे कैसे कोई अपना अखबार शुरू कर सकता हूँ। अखबार शुरू हुआ और उसके 2 साल बाद लगभग 2007 में पहली बार कमाल खान का फ़ोन आया। साप्ताहिक अखबार था, 16 पेज का, वीकेंड टाइम्स नाम था और कमाल खान जी ने मुझे बधाई दी मेरे एक संपादकीय के लिए और कहा मिलना। 2007 से लगभग 15 साल हो गए। वो मेरे लिए पत्रकार कम बड़े भाई और बड़े भाई भी कम मेरे लिए गुरु थे। पत्रकारिता कैसी करनी चाहिए, पत्रकारिता के सिद्धांत क्या होने चाहिए, पत्रकारिता के मूल्य क्या होने चाहिए और पत्रकारिता के तेवर क्या होने चाहिए, ये मैंने कमाल खान से बहुत सीखने की कोशिश की है। सीख नहीं पाया हूँ क्योंकि कमाल खान होना असंभव होता है। कमाल खान बनने में एक सदी निकल जाती है। 4 PM लॉन्च किया था, सांध दैनिक था। मेरे हर कार्यक्रम में लगभग वो जरूर मौजूद रहते थे। वीकेंड टाइम्स का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया। पहला कार्यक्रम था लखनऊ में और मैंने उस दौर में तय किया कि मंच पे कोई नेता नहीं बैठेगा, मंच पे सिर्फ पत्रकार रहेंगे और नेता सामने बैठेंगे। ये एक नया प्रयोग करने की सोच रहा था मैं, क्योंकि आमतौर पे हमने देखा है आजकल के मीडिया घराने जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं तो नेता मंच पे रहते हैं। तो मैंने सोचा एक प्रयोग करके देखूं। मंच पे NK सिंह जी थे, अजीत अंजुम जी थे, ओम थानवी जी थे और नेता सामने बैठे थे। वो पहला दिन था जब कमाल खान ने मुझसे 1 घंटे से ज़्यादा बात की और मुझसे कहा कि पत्रकारिता के ये तेवर हमेशा बना के रखना। 4 PM अखबार लॉन्च हो रहा था। बहुत डर था कि लखनऊ में कोई इवनिंग अखबार नहीं है, नया प्रयोग था और सब डरा रहे थे। सब मुझसे कहते थे कि अगर इवनिंग अखबार सक्सेस हो रहे होते तो बड़े बड़े समूह ये लोग भी अपना शाम का अखबार चला रहे होते। मगर पत्रकारिता की दुनिया में कमाल खान इकलौते ऐसे इंसान थे जिन्होंने मुझसे कहा था कि अगर 2 लाइन भी अखबार में सच, तीखी और दिल को छूने वाली होती हैं तो अखबार पढ़ा जाता है, टीवी देखा जाता है। इस बिजी दौर में भी मैं शायद ही कोई दिन ऐसा होता होगा जब कमाल खान को सुनता नहीं होऊंगा। 2014 में गोमती नगर में मेरा अपने घर का गृह प्रवेश था। कमाल खान जी सपरिवार मेरे घर पे बहुत देर तक रहे और तब से मेरा एक निजी निजी रिश्ता उनसे बंध गया। उनके घर पे ईद पे जाना, कबाब खाना, रुचि भाभी जैसी शालीन महिला से संवाद करना और कमाल खान जी का घर भी पूरा एक जीता जागता संग्रहालय था। दुनिया की तमाम किताबों की ना केवल वो अलमारी में सजती थी, वो उनके दिल में बसती थी। मेरी कई खबरों पर उन्होंने टोका, समझाया, बताया, बहुत बहुत किस्से। और शायद वो लखनऊ के इकलौते पत्रकार ऐसे थे जिनसे मेरी बातचीत एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे लगातार होती रहती थी, एक एक खबर पर, एक एक मौजूदा दौर पर। उस दौर में जब उन्होंने प्रेम विवाह किया होगा, मुस्लिम खुद थे, पत्नी हिंदू, कभी उनके घर में मुझे लगा ही नहीं कि धर्म के नाम की कोई चीज़ है। कोई धर्म के जिक्र ही नहीं होते थे। कमाल खान खुद में एक धर्म थे। अयोध्या में जाते थे, भगवान राम के ऊपर वो चौपाइयाँ देख कर नहीं बोला करते थे। अयोध्या की आप नेट पे सर्च कीजिएगा,
अयोध्या में कमाल खान डालिएगा और कमाल खान को सुनिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि इस दौर में कमाल खान होना कितना जरूरी है। कमाल खान को पढ़िएगा और कमाल खान को सुनिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि पत्रकारिता के लिए कमाल खान जैसे लोग मील का पत्थर क्यों होते हैं। बड़ा दुर्भाग्य रहा, मैं उनसे बहुत दिनों से कह रहा था कि सर मुझे आपका एक इंटरव्यू करना है, बात टलती रही। मैंने कहा यूट्यूब मैं आप चाहता हूं कि पत्रकारों से बातचीत का सिलसिला शुरू हो, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। मेरे दफ्तर पर वो आए भी थे, लेकिन इंटरव्यू के लिए वो बहुत संकोची थे और कह रहे थे हाँ करेंगे करेंगे, लेकिन फिर ये तय हुआ था कि 1 महीने के अंदर इंटरव्यू का ये सिलसिला शुरू होगा। एक एक खबर पर, एक एक बिंदु पर इतनी बातचीत करना एक शानदार पत्रकारिता का व्यक्तित्व है। वो दुखी थे जब मुख्यमंत्री घर पे उनके एक रिपोर्टर अनुराग ग्वारी को जाने से रोक दिया गया था एनडीटीवी के नाम पर। वो इस बात पे विषय पे बात करते थे कि लोकतंत्र में ये क्या हो रहा है, क्या अभिव्यक्ति की आजादी को इस तरह बंद करना, रोकना कहां तक ठीक है। मेरे खिलाफ जब सरकार ने कुछ जांचें शुरू कराई तो कमाल खान देश के उन पहले पत्रकारों में थे जिन्होंने मुझे फ़ोन किया और ये कहा कि ये समय ही परीक्षा का होता है, अगर आप सही हैं तो अपने तेवरों में कभी भी कोई कभी मत आने दीजिएगा। अगर अखबार चलाने का शौक़ पैदा किया है, अखबार चलाने का जुनून पैदा किया है, तो सरकार के इस तंत्र के आगे, सरकार की इस तानाशाही के आगे कभी झुकिएगा मत। मुझे वो आज भी मेरे कानों में कमाल खान की वो आवाज़ें गूंजती हैं। उनकी एक रिपोर्ट पर एक हिंदूवादी नेता ने दफ्तर पर हमला कर दिया था। मैं आमतौर पे विनम्र रहता हूँ, लेकिन कभी कभी गुस्सा आता है। मैंने गुस्से में एक फेसबुक पे बहुत लंबी चौड़ी पोस्ट करी, अखबार में खबर छापी। कमाल खान का फ़ोन आया कि नहीं, इस बात को तूल मत दीजिए, इस बात को तूल देंगे तो इस तरह और विचारधारा ये पड़ेगी। हमारा काम है कि इस नफ़रत को ही ख़त्म करना है। मुल्क में ये नफ़रत रहेगी तो दिल बंटते रहेंगे, समाज बंटता रहेगा, समाज टूटता रहेगा। मैं सौभाग्यशाली था कि मैं कमाल खान के घर के बराबर में, बटलर पैलेस एक कॉलोनी है, सरकारी कॉलोनी है, सरकार ने मुझे मकान दिया था वहाँ पे और मैं लगभग 7-8 साल तक कमाल खान का और मेरा घर पड़ोस पड़ोस में था। मौजूदा सरकार ने जब एक संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, वो मेरे दफ्तर आए थे, मैंने उनका इंटरव्यू किया था। इंटरव्यू वायरल होने के अगले दिन सरकार ने मुझसे मकान खाली करा लिया था। तब भी कमाल खान ने फ़ोन किया था मुझसे और कहा था कि ये सब चीज़ें पत्रकार को और मजबूत करती हैं। अद्भुत अद्भुत व्यक्तित्व था कमाल खान का। वो, उनको पत्रकारिता करने, उनको किसी राजनेता के साथ रहने, उनको ग्लैमर में रहने की जगह किसी एक किताब को पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ना कहीं ज़्यादा पसंद आता था। कोरोना की पहली लहर में जब मैं खाना बांट रहा था लगातार 45 दिन तक, तो हर चौथे दिन मुझे फ़ोन करते थे कि अपना ध्यान रखिए, देखिए हम लोग तो अपनी गाड़ी इतनी बार सैनिटाइज कराते हैं, हम लोग मास्क कितना लगाते हैं, अपना कैमरा भी, अपना माइक भी हम कराते रहते हैं। मुझे लगता था कि इस लखनऊ में कोई एक मेरा बड़ा भाई ऐसा है जो मुझे मेरा गार्जियन की तरह मुझसे व्यवहार करता है, समझता है कि मेरे अखबार का, मेरे वजूद का रहना पत्रकारिता में ज़रूरी है। इस एहसास को मेरे अंदर करने वाला सिर्फ कमाल खान थे। अद्भुत अद्भुत रोल था पत्रकारिता में। जितनी जितनी चीजें याद कर रहा हूं उतनी चीजें कम पड़ती चली जा रही हैं। उनके घर, उनके संग बैठ के खाना खाना, उनसे, उनके साथ कॉफी पीना, उनसे बातें करना, सब कुछ जिंदगी में ऐसा लग रहा है कि लखनऊ में पत्रकारिता का एक इतना बड़ा शून्य, इतना बड़ा वैक्यूम हो गया कि जिसको भर पाना अब असंभव है। सुबह हार्ट अटैक हुआ, कुछ मिनटों में ही एक हमारा दोस्त, हमारा भाई, हमारा गार्जियन हमारे बीच नहीं रहा। लेकिन कमाल खान मरते नहीं हैं। कमाल खान हमेशा जिंदा रहते हैं। अपनी वो आवाज़, वो उनकी रिपोर्ट में वो संयम, वो बैलेंस कहीं नज़र नहीं आता। हमेशा कहते थे कि पत्रकारों को बहुत पढ़ना चाहिए, बहुत पढ़ना चाहिए। बिना पढ़े लिखे पत्रकारों की जमात देख के वो बहुत दुखी हुआ करते थे। एक व्यक्ति नहीं मिलता जो कमाल खान के व्यवहार की आलोचना करता हो। गांधी का आचरण शायद कमाल खान ने सीखा था। मैंने कभी उनको किसी चीज पे कभी गुस्से होते हुए नहीं देखा। हेल्थ को लेकर इतना कॉन्शियस थे, मुझे लगभग डांटने वाले स्टाइल में कहते थे थोड़ा ध्यान रखा करो, वजन बहुत बढ़ गया है।
सुबह टहला करो, और उनको देख के लगता था एकदम फिट रहने वाला इंसान, अपने शरीर का, अपने खान पान का इतना ध्यान रखने वाला इंसान। मगर मुझे लगता है ईश्वर शायद बहुत अच्छे लोगों को बहुत अच्छे समय तक हम लोगों के बीच रहने नहीं देता। एक बहुत अच्छा दोस्त, एक बहुत अच्छा साथी हम के बीच में नहीं है। सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब मैं और कमाल खान को चाहने वाले लोग उनसे सीखें, उनकी पत्रकारिता को सीखें, और ये प्रण करें कि हर हर उस आवाज़ के खिलाफ जो आवाज़ मुल्क को बांटती है, दिलों को तोड़ती है, हम कमाल खान बन के जिंदा रहेंगे। हम अयोध्या में जाकर राम की चौपाइयों से सीखेंगे और लोगों को बताएंगे कि राम वो थे जो देश को, जो परिवार को, जो समाज को, जो भाईचारे को, जो दिल में बसा के प्यार बांटना चाहते थे। ये मुल्क हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का है। कोरोना की उनकी रिपोर्ट को याद करेंगे, गरीब के दर्द को उनको याद करेंगे, और कमाल खान हमेशा हमारे बीच में रहेंगे। विनम्र श्रद्धांजलि इस देश के सबसे अच्छे पत्रकारों में से एक, कमाल खान को।